मुझे पता भी नहीं था कि किसी शायर को इतनी मोहब्बत उसकी ज़िंदगी में मिल जाती होती। मुझे नहीं था पता। अब आप जॉन एलिया और अहमद फराज साहब का अगर जिक्र करें तो उनको ये इतनी सारी मोहब्बत तो उनके मरने के बाद मिली। मैं दिन रात सुबह शाम, मुझे कम से कम 22 साल हो गए हैं कि आज भी कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता जब मैं कोई मिसरा दोहराऊं ना, या जब मैं मिसरा ना पढ़ रहा हूँ। कोई नहीं सुन रहा था तब भी मैं शेर कह रहा था, अब लोग सुन रहे हैं मैं कह रहा हूँ। आप नहीं भी सुनेंगे मैं फिर भी कहूँगा। वाह वाह। बहुत सारे दोस्तों को ये कम पता होगा, हमारे आजकल के नौजवान है ना मायूस जल्दी हो जाते हैं, किसी ने कोई जुमला कह दिया कोई तो फिर वो फील्ड छोड़ देते हैं। कम दोस्तों को पता होगा 2007 गालबन वो दौर था जब हैदराबाद में उन्होंने पहले मुशायरे में गज़ल या शायरी वगैरह पढ़ने की कोशिश की और इत्तेफाक ये देखिए कि वहाँ पर लाइट चली गई, इनको शायद मौका न मिला और वो जैसे कहते हैं कि फिर चरागों में रोशनी न रही। तो तहजीब भाई उस पर बहुत रोए भी थे। अगर उस दिन ये रोकर खामोश होकर बैठ जाते तो शायद इतनी मोहब्बतें समेट न पाते। तो नौजवानों के लिए ये भी एक बड़ा मैसेज है कि भाई जितनी तनकीद हो या इस तरह के मौके ना मिलें, मायूस नहीं होना है, आगे बढ़ना है। इसके हवाले से अगर आप भी नौजवानों को कुछ बताएं तो। असल में तो ये बातें तो कोई एक कामयाब आदमी करे ना, कि मैं थोड़ा सा नहीं, मुझे तो आज तक ये पता नहीं चला कि नाकामी क्या होती है और कामयाबी क्या होती है। मुझे अभी तक तो ये पता नहीं लगा। हाँ, इतना काफ़ी है कि जब दोस्त मोहब्बत करते हैं, मैं ये समझता हूँ इससे ज़्यादा जो है आपको कोई फील्ड नहीं दे सकती जितना आपको शायरी देती है। तो बस काम आप जो भी करें, मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि आप अपनी मर्जी का काम चूज कर लें। इतनी सारी फील्ड्स पड़ी हुई हैं, ठीक है, आप अपनी मर्जी का काम चुनें जो भी आपका दिल करता है, लेकिन उस फील्ड में फिर आप जैसा ना हो, कोई भी ना हो। हमारे बहावलपुर में एक दोस्त है, मैं अक्सर मिसाल देता हूँ, वो ना की मेकर था, चाबियां बनाता था, ताला खोलता था। तो उसके बारे में एक कहा जाता था कि वो बैंक के ताले भी खोल लेता था और उसको वो ऐसे आंखें डालता था और ताला खुल जाता था। तो उसने एक काम चूज किया और उसमें उस जैसा कोई नहीं था। दुनिया में जो भी काम करें अपनी 4 साल सोच लें, लेकिन उसके बाद फिर उस काम में आप जैसा कोई ना हो। बस मैं ये कहता हूँ। जबरदस्त। तो वही अगर उस दिन तहजीब भाई जो हैं जब रोए भी, मुशायरा ना पढ़ सके, कोई टेक्निकल वजह से या फिर तनकीद भी हुई होगी, तो उस दिन कभी आपने ये सोचा था कि आगे चल के आपको इतनी मोहब्बत इतना प्यार मिलेगा? हमने कम ही देखा है, ये मुंह की तारीफ नहीं, कि ज़िंदगी में किसी शायर को इतना प्यार मिले, इतना मान मिले, इतनी इज्जत मिले जो तहजीब भाई आपके हिस्से में आई। हाँ, ये बहुत ज़रूरी बात है। मैंने इसलिए नहीं सोचा था क्योंकि मुझे पता भी नहीं था कि किसी शायर को इतनी मोहब्बत उसकी ज़िंदगी में मिल जाती होती। मुझे नहीं था पता। टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। और ना तारीख में कभी हमने देखा या सुना। अब आप जॉन एलिया और अहमद फराज साहब का अगर जिक्र करें तो उनको ये इतनी सारी मोहब्बत तो उनके मरने के बाद मिली है। उनकी ज़िंदगी में कम ही ऐसा था। मैं भी कोई कंपैरिजन नहीं करता, मैंने कोई तीर नहीं मार लिया, मैं तो अपना काम कर रहा था और उसी काम करने की वजह से लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं। तो मैंने कभी सोचा नहीं था ऐसा, मैंने चाहा भी नहीं था और मुझे अभी तक समझ नहीं लग रही मेरे साथ हो क्या रहा है। मुझे कुछ पता नहीं चल रहा, मैंने कुछ नहीं सोचा था। ये आपका बड़ापन है। और फिर अगर नौजवान काफ़ी हैं जिनको शायद पता ना हो कि तहजीब से तहजीब हाफी का जो सफ़र है ये कैसे शुरू होगा तहजीब भाई? ये मुझे बचपन से ही शायरी से मोहब्बत थी, शेर से मोहब्बत थी, बस पढ़ता था, पागलपन था। मतलब मैं शायर कोई भी होता है ना, तो वो कोई भी काम आम तरीके से नहीं कर सकता, वो बहुत जज्बाती होता है चीज़ों को लेके। लोग, आपने हमेशा सुना होगा कि शायर के यहाँ शिद्दत ज़्यादा होती है, उसके यहाँ कोई भी जज्बा होगा वो शदीद होता है। तो मुझे बस पागलपन था शायरी का। मैं दिन रात सुबह शाम, मुझे कम से कम 22 साल हो गए हैं कि आज भी कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता जब मैं कोई मिसरा दोहराऊं ना, या जब मैं मिसरा ना पढ़ रहा हूँ। तो बस वो पागलपन था। मैंने सोचा नहीं था कि मैं इस फील्ड में इतना आगे चला जाऊंगा कि मेरे ऊपर लोगों की जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी और मुझे मुशायरे भी पढ़ने पड़ेंगे, ऐसा मैंने सोचा नहीं था। बस मुझे शायरी से मोहब्बत थी
कोई नहीं सुन रहा था तब भी मैं शेर कह रहा था, अब लोग सुन रहे हैं मैं कह रहा हूँ, आप नहीं भी सुनेंगे मैं फिर भी कहूँगा। वाह वाह